नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और इस कोरोना के कारण जो है कई क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित जो है वो क्षेत्र हुआ है एजुकेशन का। जी हाँ, एजुकेशन जो है हमारा राइट है, लेकिन ये राइट से जो है हम वंचित रह रहे हैं। हम प्रॉपर ढंग से जो है एजुकेशन इन दिनों हासिल नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट ने प्रावधान दिया कि आप ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसके थ्रू जो है स्टडी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने के लिए भी हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं थी, जिसके लिए सरकार का ध्यान जो है वहाँ पर केंद्रित नहीं था। जी हाँ, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, नर्सरी लेवल के बच्चों की बात करें, प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स की बात करें, क्या वे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं? क्या हम फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात करें, डिसेबल बच्चों की बात करें, क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन का एक ऑप्शन तो गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन वो ऑप्शन जो है हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आज सरकार का ध्यान दिलाने के लिए हम इसी विषय पर जो है चर्चा करेंगे। इस वक्त आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ डेफ एंड डम बच्चों की मदर से और जानने का प्रयास करते हैं कि वो इन दिनों किन समस्याओं से जूझ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपका नाम? मोनिका। मोनिका जी, क्या करती हैं आप? जी मैं कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड है पुलिस में। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनको कुदरत की क्या मार पड़ी है? जी ये ऊपर वाले की है, जो भी है कुछ बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासें हैं ये पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे हम टीचरों से ले रहे हैं, काम शाम तो कर रहे हैं, ये बगर बहुत बुरी परेशानी है, क्योंकि ये तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्या आपके बच्चे जो इस समय सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्या ऑनलाइन एजुकेशन की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं? जी हाँ, अटेंड कर सकते हैं, मगर इनको जो वो ये सुन नहीं सकते तो ये समझेंगे कैसे, क्योंकि जो टीचर है वो स्कूल में इशारों से इनको समझा लेते हैं तो उनको समझ आती है। तो ऐसे थोड़ी है परेशानी, क्योंकि इनको अगर हो सके तो अगर इनके कुछ अगर स्कूल खुल जाते तो अच्छा ही होता। जी हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन की जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। हमें फिजिकल चैलेंज बच्चे, डिसेबल बच्चों की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि ये बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, नॉर्मल बच्चों की तरह जो है एडवांस नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन की जब बात आती है तो इनके राइट पर जो है प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता है। सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना होगा, इनके लिए भी कोई योजना बनानी होगी। और खासकर ऑनलाइन एजुकेशन तो सरकार दे रही है, वहीं इसका एक पहलू ये भी है कि नेट की फैसिलिटीज़ कहाँ है, मोबाइल फ़ोन्स की फैसिलिटीज़ कहाँ है, लैपटॉप्स कहाँ है, कंप्यूटर्स कहाँ है। जी हाँ, हर वर्ग, हर स्टूडेंट्स, हर पेरेंट्स जो हैं ये चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑनलाइन एजुकेशन जो है सरकार ने शुरू तो कर दी है, स्कूल से शुरू तो कर दी है, लेकिन हर व्यक्ति जो है इसका लाभ नहीं उठा पा रहा। उनका राइट टू एजुकेशन पर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पीते हो पीते हो वो दूध कहाँ से आता है, कहाँ से सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। मेरा नाम रोशन बान है। मैं यहाँ स्कूल फॉर हेयरिंग हैंडीकैप जो जे.एंड.के समाज कल्याण केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है जम्मू में एकमात्र स्कूल, उसका प्रिंसिपल हूँ। कोरोना वायरस शुरू हुआ, कोरोना वायरस के कारण जो है सबसे अधिक प्रभावित जो है विद्यार्थी वर्ग हुआ। और विद्यार्थियों की बात करें जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, वो अधिक प्रभावित हुए। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोरोना जो है एक महामारी है, कुदरती आफत है जिसको हम नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं, और इसका आदमी के हाथ के बाहर है ये। लेकिन इसमें क्या हुआ, सारे कामकाज तो चल रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट्स बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल बंद हैं, ट्यूशनिंग बंद है, बच्चा बाहर निकल नहीं सकता है कोरोना के डर से। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने प्रोग्राम एक किया कि इनको ऑनलाइन हम पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई नॉर्मल बच्चे के लिए चलो कम से कम 40-50% तो फ़ायदेमंद है कि वो लेसन सुनेंगे रेडियो पर या टीवी पर देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे डिसेबल्ड बच्चों का सवाल है,
जो ब्लाइंड्स हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली रिटार्डेड है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है और डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं, इनके लिए ये जो ऑनलाइन पढ़ाई ये इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों की बात करूं, ये बच्चे गूंगे और बहरे हैं, न सुनते हैं न बोलते हैं। रेडियो पर टॉपिक हम इनको समझाएंगे, ये कुछ सुनेंगे ही नहीं, करेंगे क्या? टीवी में भी अगर हम ऐसे इनके लिए प्रोग्राम्स करेंगे, ये सुनेंगे ही नहीं, देख तो लेंगे लेकिन समझ इनको आएगा ही नहीं कि बोलने वाला स्पीकर जो है, टीचर जो है या प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो क्या बोल रहा है ये समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से ये बच्चे ज़्यादा बर्बाद हो गए, क्योंकि इन बच्चों की पढ़ाई इशारों की भाषा में होती है। हम इशारे से बच्चे को पूरा लेसन 2 दिन या 3 दिन में समझाते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर्स इनको लिखाने पड़ते हैं, और क्वेश्चन आंसर जब हम लिखाते हैं वही ये पढ़ते हैं, कहीं कन्फ्यूजन होगा टीचर मदद करता है। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त चल रही है, इसका तो इनके लिए कोई महत्व नहीं है, ये इनके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो बच्चे हैं इसमें 99% बच्चे जो बहुत ही गरीब फैमिलीज़ के हैं, जिनके पेरेंट्स मैक्सिमम अनपढ़ हैं, कुछ के पेरेंट्स भी डेफ एंड डम ही हैं, बच्चे डेफ एंड डम हैं, उनके मम्मी पापा वो भी डेफ एंड डम ही है। ऐसे बच्चों की और ज़्यादा समस्या है, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो इनको पढ़ा नहीं सकता है, नॉर्मल बंदा इशारों की भाषा नहीं समझता है, इनकी भाषा वही जो इस फील्ड के ट्रेंड पर्सनल्स हैं वही समझ सकते हैं। फिर ऊपर से एक और बात है कि इनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, इनके पास मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिस पर कुछ ना कुछ हम इनको लिख कर भेजें, चलो भाई यही उतारो, यही करो। जब बच्चे को समझ ही नहीं आया तो वो क्या करेगा? इस तरह से इनकी एक घोर समस्या है, जिसका समाधान के लिए मैं चाहता हूं कि डायरेक्टरेट एजुकेशन हमें स्पेशल परमिशन दे ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि हम बच्चों को बुलाएंगे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, 3 सब्जेक्ट एक दिन, 2 सब्जेक्ट एक दिन, इस तरह से कुछ हम कवर कर सकते हैं। वरना इनका ये पूरा साल जो है पढ़ाई का, ये ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और 1 साल वैसे आम आदमी की ज़िंदगी का भी इस कोरोना की वजह से 1 साल ज़ाया ही हो गया घर में बैठे बैठे, तो इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि इनका रिटेंशन इतना नहीं है जितना नॉर्मल बच्चे का। इनको ताज़ा पढ़ाएंगे, बार बार हम रिपीट करते हैं, क्योंकि आज हमने लेसन किया 2 लगे दिन या 3 दिन, उसके बाद नेक्स्ट लेसन, 2-3 लेसन्स के बाद हम इसका फिर रिवीजन करते हैं, इनको फिर समझाते हैं ताकि रिटेंशन रहे। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि हम टीवी पर या कुछ अगर इशारों की भाषा भी चले तो कब तक ये रिटेन कर सकें। तो ये समस्या है कि इनका साल बचाने के लिए मैं चाहूँगा कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, कोई स्पेशल प्रोविजन करे कि हम इनको बुलाएं, इनको पढ़ाएं 1 घंटा 2 घंटा। स्पेस हमारे पास काफ़ी है, कमरे काफ़ी हैं, हम इनको डिवाइड करके 5-5, 6-6 बच्चे एक क्लास में रख कर भी पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, और इस राइट से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। हमें ये सरकार द्वारा, हमारे संविधान द्वारा जो है हमें राइट दिया गया है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की अति आवश्यकता जो है इस कोरोना के दौर में नज़र आ रही है। उनकी पढ़ाई लिखाई जो है काफ़ी हद तक जो है प्रभावित हो रही है, और जो ये स्पेशल कैटेगरीज़ के विद्यार्थी आते हैं, इनको स्पेशल प्रोविज़न की अति आवश्यकता होती है। हम भी सरकार से और ख़ासकर डिपार्टमेंट से अपील करेंगे कि इनके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न जो है ज़रूर बनाना चाहिए। प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चे जो हैं वो गरीब घरों से आते हैं, तो उनके पास क्योंकि पास मोबाइल नहीं है, पढ़ने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे आते हैं तो बस इनको हम इशारों से पढ़ाते हैं। ये ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो ये इशारों से ही बात समझते हैं ये सारी। तो इन दिनों क्या क्लासेस लग रही हैं? ऑफलाइन क्लासेस लग रही हैं, स्कूल में आ रहे हैं, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है? ऑनलाइन तो हम टीचर बेसिस पे हम ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन करने के, लेकिन सभी बच्चे इसमें वो शामिल नहीं होते, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। इस वक्त मेरे साथ एक टीचर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज बख्शी। तो मैम ये बताइए कि जो आपके बच्चे हैं वो स्पेशल बच्चे हैं, तो उन्हें किस तरह से जो है आप टीचिंग देती हैं, पढ़ाती हैं? सब इन बच्चों को साइन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, थ्रू पिक्चर से पढ़ाते हैं। अब ये बच्चे बेचारे को पढ़ तो सकते नहीं, नॉर्मल बच्चे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेचारे कैसे पढ़ेंगे? ना सुनते हैं ना बोलते हैं, तो प्रॉब्लम तो आती है। तो क्लासेस में किस तरह का मेथड होता था और ऑनलाइन क्लासेस में क्या मेथड है?
सर क्लासेस में जैसे हम साइन लैंग्वेज बनाते हैं, कोई ऐसे टॉपिक लेते हैं, बस बताते हैं उनको पूरा ऐसे करो तो समझते हैं ये, तो पूरा तो कर नहीं सकते ये, लेकिन मेन चीज़ें तो पढ़ते हैं ना ये, तो अब प्रॉब्लम तो है ही है। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं? सर नहीं, इनकी कहाँ लगेंगी, बड़े ऑन- बच्चे छोटे बच्चे तो अभी स्कूल लगे ही नहीं है, मिडिल तक तो बंद है, तो ये बेचारे कहाँ कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये 2 बच्चे आते हैं, मेरे इस बार बुक्स लाई, मैंने निशान लगा दिए, उन्होंने काम करिए, घर में लिखते हैं पढ़ते हैं, बस यही है। जी हाँ दर्शकों, ये बच्चे जो हैं स्पेशल बच्चे माने जाते हैं। जी हाँ, स्पेशल की कैटेगरीज में जो है कुछ बच्चे सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं। इन सब बच्चों के लिए जो है एजुकेशन जो है अनिवार्य है। इनका भी हक बनता है कि ये एजुकेशन हासिल कर सकें। लेकिन कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि अधिक प्रभावित जो हैं ये बच्चे हुए। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई। ये स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट जो है वो नहीं उठा सकते। कारण आपके सामने है। हालांकि बाकी बच्चों की बात करें, जिस तरह से 2G की स्पीड दी जा रही है, उस स्पीड के कारण जो है जो नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में जो है काफ़ी परेशानी आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये विद्यार्थी जो हैं जो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं, डिसेबल बच्चे हैं, इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हमारी सरकार से अपील है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इन विद्यार्थियों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाए, कोई स्पेशल योजना बनाए ताकि इनका साल बर्बाद ना हो सके। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।